हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी स्टडी चल रही होगी और आप लोगों ने अभी तक का सारा कुछ कवर कर लिया होगा। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन लेके आए हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कूलम्ब्स का जो फार्मूला होता है उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। कूलम्ब के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा था? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये हमने पढ़ा था, एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देन हम लोगों ने इस फार्मूले को डिराइव भी किया था, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0। सपोज दैट पहले हमने एक K कांस्टेंट यहाँ पे लिया था, K Q1 Q2/r², वेयर K इज़ इक्वल टू 1/4πε0 लिया गया था और उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर बताई गई थी। तो ये फार्मूले के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आज हमारे इसी फार्मूले बेस पे रहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब एंड -1 कूलम्ब सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। सपोज दैट हमारे पास 2 कूलम्ब टू चार्जेस हैं। एक चार्ज यहाँ पे है और सेकंड चार्ज इस प्लेस पे है। सपोज दैट इसकी वैल्यू 2 कूलम्ब है और इसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है, -1 कूलम्ब। ये दोनों कितने दूरी पे सेपरेट किए गए हैं, रखे गए हैं? क्वेश्चन पे दिया है 1 मीटर, हमने 1 मीटर प्लेस कर दिया। इस चार्ज का हमने नेम Q1 और इसका नाम Q2 बताया। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला है। आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों चार्जों में एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें कौन सा फोर्स आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कूलम्ब जो चार्ज है वो किस में है। अगर यहाँ पे माइक्रो कूलम्ब वगैरह कुछ आया है तो उसको हम लोग पहले कूलम्ब में चेंज करेंगे। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है R, उस डिस्टेंस को हमेशा हम मीटर में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर अगर होगा तो मीटर में लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे सारा डेटा हमारे क्लियर है कि ये मीटर में है और ये कूलम्ब में है। अब हम लोग एक फार्मूला प्लेस करेंगे। फार्मूला क्या होता है? F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस फार्मूले पे अगर देखें 1/4πε0 की वैल्यू हमने 9 × 10⁹ पुट कर दी। Q1 इज़ 2 कूलम्ब एंड Q2 इज़ -1 कूलम्ब अपॉन r², डिस्टेंस इज़ 1²। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ -1 था तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया गया? तो हमेशा हम यहाँ पे जब भी चार्ज की वैल्यू लेंगे तो हमेशा हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं। माइनस साइन हमें नहीं लेना है, केवल उसका मैग्नीट्यूड को वर्क करना है, लेना है। 1 को यहाँ पे डॉट करेंगे। ओके, ये फार्मूला क्वेश्चन करते समय हमें माइनस यहाँ पे नहीं रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते समय ये वैल्यू कितनी आएगी? 9 × 2 18 × 10⁹ न्यूटन। यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। बस अब ये माइनस साइन का यूज कहाँ होगा? डायरेक्शन को बताने में होगा। तो ये जो फोर्स आया है ये फोर्स कैसा होगा? ये अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? Q2 से Q1 की ओर और Q1 से Q2 के, मतलब ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। तो इसका फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, आउटवर्ड नहीं होगी। तो आप यहाँ से इसको आंसर को नोट कर सकते हैं। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली हमने इस फार्मूले को यूज किया है और उसमें वैल्यू पुट किया है और आंसर सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स
is 1 एंगस्ट्रॉम, डिटरमिन द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, और हमको कूलॉम फोर्स निकालना है। अब बताइए, आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले केवल उसने क्या दिया है, आर दे रखा है। आर क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता था या बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता था, तो हमारा सेंस वही है, सेम ही होगा वहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमने माना Q1 इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड Q2 इज़ आल्सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसको हम निगेटिव में प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक डायग्राम बना सकते हैं। इसको डायग्राम अगर बना के देखें तो दो चार्जों को हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है। सपोज दैट Q1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड Q2 इज़ माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच के जो डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को एज इट इज़ नहीं रखेंगे, हमें यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा और ये वैल्यूज़ को कूलम में कन्वर्ट करना होगा, जो कि कूलम पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, दोनों को हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स, कूलम्स फोर्स निकालना है। तो आपको पता हो गया होगा कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, दोनों चार्ज के बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फार्मूला प्लेस करेंगे। फार्मूला F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। हमारा आंसर अब सामने है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R² मतलब 10⁻⁻10 स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, तो सबसे पहले पावर को सॉल्व कीजिए। पावर सॉल्व करने के लिए F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को आप एक तरफ कीजिए, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9, ये है 10⁻⁻19 है और 10⁻⁻19 है। तो बताइए 10⁻⁻19 और -19 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से ये 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 38 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 20 कितना आएगा, 38 में से 9 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 29। ठीक है, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस का 29 ये आया, तो ये वैल्यू देखिए नीचे भी क्या है, 10⁻⁻10 है, और 10⁻10 को हम 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10⁻20। क्यों, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, चाहे नेगेटिव में होगी चाहे पॉजिटिव में होगी, पावर हमेशा ऐड होती है वहाँ पे। 10⁻10 10⁻10 मतलब 10 -10 एंड -10 दिस इज 10⁻20। तो यहाँ पे ये वैल्यू 10⁻20 डिनोमिनेटर में थी, जब अपवर्ड आएगी तो कितना हो जाएगा, 10⁻- का +20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू 9 इंटू, अब 16 1.6 और 1.6 मतलब यहाँ पे 16 का स्क्वायर हम लिखेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 को हम 2.56 लिख सकते हैं। 10⁻⁻29 है, यहाँ पे -9 बचेगा।
अब 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक 9 6 4 54 होता है और 5 कैरी आया हुआ है, तो 9 और 5 9 5 45। अब 45 में अगर हमने 5 को ऐड किया कितना होगा 50, 9 2 18 18 और प्लस 5 23 और पॉइंट कहाँ पे लगेगा 2 पॉइंट पे इंटू 10 टू द पावर -9। आई थिंक देखिए आंसर चेक करिए, इतना ही आ रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कुछ बुक्स में और सिंप्लीफाई कर देता है, तो आंसर 2.304 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमने एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया -10 से, तो ये -10 -1 मल्टीप्लाई मतलब 10 से डिवाइड कर दिया गया। जब 10 से डिवाइड करेंगे 2.3 आ जाएगा और एक 10 यहाँ से रिलीज हो चुका है, तो ये आंसर भी आ सकता है। तो आपका ये आंसर और ये आंसर तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन आपको करने के लिए थोड़ा स्पीड चाहिए होती है। स्पीड में आपको जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पावर को कलेक्ट कीजिए, पावर कलेक्ट करने के बाद और कांस्टेंट को अलग कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, पावर को कलेक्ट कीजिए, पावर को सॉल्व कीजिए, देन आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम 4.5 10 टू द पावर -7 कूलम which is acted upon by a force of 0.1 न्यूटन। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन पे क्या गिवन है उसको नोट डाउन करना है, देन क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पे 1 चार्ज Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम एंड विच इज़ एक्टेड अपॉन अ फोर्स। मतलब क्वेश्चन पे ये बोला है कि 2 चार्ज हैं और 2 चार्ज रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना ऐड कर रहे हैं, वो 0.1 न्यूटन फोर्स वहाँ पे लग रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की क्या डिस्टेंस रही होगी। तो अगर देखिए इसमें क्या होता है कूलम के रूल में, यहाँ पे फार्मूले में F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो कभी क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछेगा, कभी चार्ज पूछेगा और कभी डिस्टेंस पूछेगा। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। कभी आपसे इस फार्मूले में कभी F पूछता है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सेकंड इसमें क्या कह सकता है कि आप चार्ज बताइए, एक चार्ज गिवन होता है या दोनों चार्ज सेम हैं तो चार्ज बताने को पूछ सकता है। और थर्ड वो डिस्टेंस पूछ सकता है बिटवीन बोथ चार्ज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के टर्म्स को देखना है और उसको पकड़ना है कि क्वेश्चन पे कह क्या रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई थिंक पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। Q1 Q2 एंड F दिया है, तो आपको R फाइंड आउट करना है। हमारा बेसिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आप ध्यान दें तो आपको न्यूटन में, अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि जो फोर्स दिया है वो किस में, अगर किलो न्यूटन में होगा तो हमको न्यूटन में कन्वर्ट करके रखना है, डिस्टेंस मीटर में हमेशा रखना है और चार्ज कूलम में रखना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए F की वैल्यू 0.1 है, 0.1 न्यूटन में है, यस न्यूटन में है, करेक्ट है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -9 हम प्लेस कर सकते हैं, +9 सॉरी, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया
2 स्पेस थोड़ा कम है, इसको यहाँ से लिखते हैं 0.1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय R, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, इसको R स्क्वायर को इधर ले लेंगे और 0.1 को इधर डाउनवर्ड कर सकते हैं, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 और 4.5 ये क्या होंगे, 9 हो जाएंगे, और 10 टू द पावर -7 है, और ये -7 है, -14 अपॉन 0.1। अब इसको देखिए, यहाँ पे 0.1 की वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप इसको 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो इस 10 को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाइए। R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 9 कितना हुआ, 81 इंटू 10 टू द पावर, ये -14 है, ये 9 है, तो 9 में -14 कितना यहाँ पे आंसर आएगा, और ये 10 यहाँ पे नीचे है, तो 9 -14 मीन्स 10 टू द पावर -5, और ये एक 10 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा, तो हम 10 ले सकते हैं। तो आपकी वैल्यू ये फाइंड आउट हो चुकी है। R स्क्वायर इक्वल्स टू 81 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि ये 10 प्लस में है और ये यहाँ पे आ गया। अब आप देखें तो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपान क्या हम 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 81 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब R इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप माइनस का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो बस छोटी सी ट्रिक है, नहीं यहीं से आंसर आ चुका है आपका। तो इसको हम 81 अपान 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, और 10 टू द पावर 2 का रूट कितना होता है, 10 टू द पावर 4 का रूट 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आंसर आया है 9 अपान 10 टू द पावर 2। 9 अपान 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं 0.09 मीटर, मतलब 0.09 मीटर यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बार आंसर आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 9 टू द पावर 5 करेक्ट है, यहाँ पे ठीक है, हमारा आंसर सही है। R इक्वल टू 0.09 मीटर, मतलब हमने दोनों चार्ज को कहाँ प्लेस किया था, R इज़ इक्वल टू 0.09 मीटर पे प्लेस किया गया था दोनों चार्जों को। दोनों चार्ज कुछ ऐसे रखे गए थे और R इक्वल टू 0.09 मीटर। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 आइडेंटिकल चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज 1000 न्यूटन एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा कि इसमें हमसे क्वेश्चन पे उसने पूछा है कि चार्ज 2 चार्ज हैं जो आइडेंटिकल चार्ज हैं, उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1000 न्यूटन है। फोर्स कहाँ पे है, ये 1000 न्यूटन है, और 2 आइडेंटिकल चार्ज मतलब दोनों चार्ज Q हैं, ठीक है। फोर्स ये दे रखा है, डिस्टेंस यहाँ पे दोनों के बीच की R दे रखा है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है 2 आइडेंटिकल चार्ज। सपोज दैट एक चार्ज ये था और दूसरा चार्ज ये है, तो दोनों आइडेंटिकल चार्ज Q एंड Q हैं, सेम चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1000 न्यूटन।
तो हमने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कभी फोर्स निकालना, कभी डिस्टेंस निकालना, कभी चार्ज निकालना। तो आई थिंक ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर। आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो आप 10/100 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 0.1 मीटर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट किया गया है। ये सब रफली वर्क करना है, आपको ये आना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं सब, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चार्ज हैं, सब कुछ है, हम फार्मूला प्लेस करते हैं। फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square according to Coulomb's rule, according to Coulomb's law। फार्मूला F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितना है, 1000 न्यूटन इज़ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू बोथ चार्ज आर सेम, दोनों चार्ज सेम है तो हम यहाँ पे Q × Q रख सकते हैं अपॉन R इज़ 0.1 स्क्वायर। अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1000 × 0.1 होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁹ इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखें ये 1000 है, ठीक है, इंटू ये वैल्यू कितनी है 0.1 और 0.1 दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। 10⁹ को हम अपवर्ड ले जाएंगे, 10⁻⁹ होगा और अपॉन 9 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 1/10, ये भी 1/10 होगा, 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10/9 और 10⁻⁹ फाइंड आउट होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10⁻⁸/9 इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर हम देखें 9 को डिवाइड करना है तो 10⁻, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सपोज दैट ये Q स्क्वायर है तो यहाँ पे हम Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10⁻⁸/9 ये लिख सकते हैं। Q = अंडर रूट प्लेस कर देंगे 10⁻⁸/9, देन Q इज़ इक्वल टू 10⁻⁸, मतलब ये 1/8 हम इसको 10⁸ लिख सकते थे, तो सिंप्लीफाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, 1/9 × 10⁸। तो क्या इसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, तो यस इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। 1 का रूट 1 ही होगा, यहाँ पे 3 × 10⁴ आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे बोथ साइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो बहुत इजी सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे अपान में 10⁻ हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया है 10 से। तो Q इज़ इक्वल टू 3 3 9.3, ऐसे ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 3.3 × 10⁵। ओके, 3.3 × 10⁻⁻5, सॉरी ये अपवर्ड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो आप इस आंसर को निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 3.3 × 10⁻⁻5 इज़ द आंसर, और ये किस में आएगा, कूलाम में आएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट D ड्यू टू अदर चार्जेस प्लेस्ड एट A, B एंड C इन गिवन फिगर। मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक फिगर दे रखा है, उस पे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे, हर जगह एक Q चार्ज रखे हैं,
तो इस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। तो आपको आई थिंक हमने बताया था कि अगर कूलाम के रूल को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, टू चार्जेस के बीच में अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता था, F इक्वल टू Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को नोट कर लेते हैं। हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि इस डी पे लगने वाले जो फोर्स होंगे वो किसके कारण हो सकते हैं, ए के कारण भी हो सकता है और बी के कारण भी और सी के कारण भी हो सकता है। तो फाइनली हमको सबसे पहले ए और डी के बीच की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए और सी और डी के बीच की डिस्टेंस जो ए गिवन है। अब एक लास्ट डिस्टेंस है जो हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इस डी के चार्ज पर इन तीनों चार्जों के कारण फोर्स आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो क्या इसका स्ट्रक्चर, डी का स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, अगर हम ए डी पोर्शन को सेपरेट करें तो ये बन सकता है, यस ये बन सकता है ए डी, इसे डिस्टेंस दिस, और ये फोर्स ए के कारण क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे एक फोर्स कुछ ऐसा आएगा जिसका हम नाम क्या देंगे, एफ ए डी दे सकते हैं या एफ डी ए दे सकते हैं, क्योंकि डी पे लगने वाला ए के कारण तो इसको हमने एफ डी ए नाम दे दिया। हमने वेक्टर फॉर्म में बताया था कैसे इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा डायग्राम हम अगर बी से देखें तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, कुछ इस तरह का, ये बी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी पी, बी के कारण डी पर लगने वाला फोर्स। हम सेपरेट डायग्राम बना रहे हैं। कैसे, हमने पहले इस पोर्शन को अलग किया और इसको अलग किया, अब हम इसको भी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। सपोज दैट डी ये है और यहाँ पे सी था, तो ये आपको इसलिए बना के समझा रहे हैं कि ये सिंपली यहाँ पे कूलाम का रूल हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ए डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या थी, ये भी रिपल्सन कर रहा है और ये फोर्स क्या होगा, डी पे लग रहा है, सी के कारण एफ डी सी होगा। तो हमको बारी बारी से सबसे पहले एफ डी ए निकालना है, एफ डी बी निकालना है और एफ डी सी निकालना है। बाकी ये क्वेश्चन आपको कंबाइंड दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको सेपरेट करके पहले इतना पोर्शन फिर इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, तो हम चार्जों के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले चार्ज के पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास एक पेयर ए डी सेक्शन आता है, एक बी डी आता है और एक सी डी आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है बी डी। बी डी लाइन क्या होगी, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, अगर देखें तो एक पाइथागोरस रूल से बी डी स्क्वायर ये हाइपोटेनियस होता है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, मीन्स बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, देन बी डी इज इक्वल टू ए रूट 2। हमें बी डी फाइंड आउट हो चुका है, तो बी डी को हम लिख सकते हैं ए रूट 2। सारे डिस्टेंसेस हमको फाइंड आउट हो चुकी हैं। कहाँ से, डी पॉइंट से ए की डिस्टेंस मालूम है, ए होता है, डी पॉइंट से बी की डिस्टेंस ए रूट 2 है और डी पॉइंट से सी की डिस्टेंस ए यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है, हम ये करना है कि डी पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करने हैं। तो हम एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, इसको इरेज करते हैं, आप देख लीजिए इसको। ओके, नाउ हम लोग सबसे पहले फोर्स निकालेंगे एफ डी ए, देन फोर्स निकालेंगे एफ डी पे लगेगा किसके कारण, बी के कारण,
और एफ डी सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बारी बारी से फोर्स निकाल रहे हैं। हमारे पास ये बेसिक फार्मूला है, एफ डी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोथ चार्जेस आर क्यू, देन क्यू अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस में हम क्या प्लेस करेंगे, ए इन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डी बी। तो सिमिलरली एफ डी बी इज इक्वल टू बी के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, a√2 है, हमने प्लेस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डी बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान a√2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। थर्ड इक्वेशन हमको निकालना है, यहाँ पे एफ डी सी, सी के कारण डी पे फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डॉट क्यू अपान ए स्क्वायर, एफ डी सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने आई थिंक सारे फोर्सेस को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन को यहाँ पे नोट करने के बाद हम उनको कंपोनेंट करेंगे। तो देखते हैं। ओके, इस पॉइंट पे जो फोर्स डी पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, एक फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, एक फोर्स कुछ ऐसा है और एक फोर्स कुछ ऐसा। आपको दिख रहा होगा डी पर लगने वाला फोर्स ए के कारण कुछ ऐसा जाएगा, इसका नाम होगा एफ डी ए, इसका नाम होगा एफ डी बी और इसका नाम होगा एफ डी सी। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हमको नोट करना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर डायगोनल जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, ये भी 45 डिग्री पे होगा, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को एक डायरेक्शन पे कंपोनेंट करते हैं तभी ऐड कर सकते हैं। अब एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो हमको एक डायरेक्शन पे लाना पड़ेगा। सबको एक डायरेक्शन पे ला के सबको ऐड करेंगे। तो अगर इसको देखें, इसको इधर ले आते हैं तो एफ डी ए कॉस क्या होगा 45 और इस फोर्स को इधर ले आएंगे तो एफ डी सी कॉस 45। तो हमने क्या किया, जो इक्विवेलेंट फोर्स आएगा, इक्विवेलेंट फोर्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो लिख लेते हैं परिणामी एक इक्विवेलेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ क्या होगा डी बी प्लस एफ डी ए कॉस 45 हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल फोर्स इक्विवेलेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ डी बी प्लस एफ डी ए कॉस 45 डिग्री प्लस एफ डी सी कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे हमने फोर्सेस को ऐड किया। एफ इक्वल टू एफ डी बी की वैल्यू कहीं पे दी गई है, ये है एफ डी बी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड कॉस 45 मीन्स 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/√2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बस आंसर हमारा फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में हमने कॉमन लिया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सभी में कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा क्यू स्क्वायर सभी में है, हमने क्यू स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर सभी में है, हमने
ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपान 4πε0 ए स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/2 प्लस ये 1/√2 1/√2 2/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। कैसे, ये √2 होता है 2 और एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ सकता है। और इसके आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसके एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी ये भी आंसर करेक्ट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, आपके एग्ज़ाम पे कई बार पूछा गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।